हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं, ये सवाल जो है आप लोग के फेवरेट किताब भारतीय वन से लिया गया है। भारतीय वन चैप्टर हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग से एक्सरसाइज 13 का ए पेज नंबर 333 से लिया गया सवाल। ये 11 का ए नंबर है, ठीक है। ऐसे एक विद्यार्थी ने कमेंट कर रखा था, सर 11 का ए और बी नहीं बताइएगा, बन गया हमसे। तो कोई बात नहीं है, आपसे बन गया तो आप भी थोड़ा साथ दीजिए औरों को समझने में, क्योंकि हम लोग जब रहेंगे, सब कहा गया है सबके साथ सबका विकास। तो ऐसा देखिए, ये विकास नाम का लड़का ही कमेंट भी किया था कि सर 11 का ए बी नहीं बताइएगा। तो कोई बात नहीं, आपसे बन गया तो आप भी जिद समझिए कि आप जो बनाए कैसे बनाए, हम बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, औरों को भी समझने दीजिए। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति कितना है, त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर यदि हम देखें यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए। पहले ये त्रिभुज हो गया, ये तो ऊपर में ही बना दीजिए, साइड में बनाइए, ऊपर में बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, क्या हो गया मेरा, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी, तो इसमें मान लेते हैं हम कि मतलब क्या, ये मेरा 15 मीटर है और ये मेरा 20 मीटर है, ठीक है। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बराबर क्या दिया गया है, 15 मीटर, और बी बराबर क्या दिया गया है, 20 मीटर। ए बराबर 15, बी बराबर 20, और क्या दिया गया है, और दिया गया एक चीज, क्या परिमिति दिया गया, परिमिति 60 है। क्या लिख रहा है, परिमिति, परिमिति बराबर कितना, 60 मीटर। तो निकालना क्या, क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, एस चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एस तो हम परिमिति से निकाल सकते हैं, लेकिन सी कहां से निकालेंगे, उसको भी परिमिति से ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग जानते हैं परिमिति में क्या, तो तीनों भुजाओं का योगफल, दो तो दे ही दिया गया है, क्या तीसरा नहीं निकाल सकते हैं। मान लेंगे यहाँ पे, यहां लिखेंगे परिमिति बराबर सूत्र से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र से परिमिति बराबर, परिमिति बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है या नहीं होता है। तो बताइए परिमिति बराबर यहां दे दिया गया है 60, ए का वैल्यू है 15, और प्लस में बी का वैल्यू है 20, और सी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 60 और ये बराबर, अब 20 और 15 कितना आ जाएगा, 20 10 30 5 35, आप प्लस सी, तो इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, 60 इस 35 को ट्रांसफर कीजिएगा तो -35 हो जाएगा, और बराबर 35 + 40 20 60 यानी 25 हो गया। कितना हो गया, 25। किसका वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हो गया 25 मीटर। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने की से पहले एस तो निकालना होगा ना, तो सबसे पहले निकालिए। इसलिए एस बराबर क्या होता है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू क्या है 15, ऐसे डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी पूरे का वैल्यू दे दिया गया, यहाँ पे कितना दिया गया, परिमिति 60। तो क्या यहाँ पे 60 नहीं लिख सकते हम लोग, 60 बटा 2 कटा दीजिए, 15 बार में ये हो गया 15 मीटर। तो ये s का वैल्यू हो गया 15 मीटर। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। तो लिखिए, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो बोलिए इसका सूत्र क्या होगा, आप लोग भी गुनगुना करके बोलिए क्या होगा इसका सूत्र। सूत्र होगा √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। क्या यही होता है सूत्र। तो अब इस पर मान पुटिंग कीजिए, आप इसका आंसर ज्ञात कीजिए। s कितना हो गया आपका, 15 हो गया यहाँ पे, फिर ये 15 माइनस ए का वैल्यू, 15 माइनस ए का वैल्यू, तो ये कितना हो गया 15, ये ना हुआ, ठीक है। ए का वैल्यू भी 15 है यहाँ पे, और फिर देखिए s माइनस बी, तो s कितना हो गया आपका, फिर 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू 20 हो गया, और फिर क्या हो गया आपका
तो यहाँ क्या हो गया, 15 में से 20 जाएगा तो माइनस में आ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2 से कटाइएगा तो 15 बार में कटेगा कि 30 बार में कटेगा ना, देखिए 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 30 मीटर हो गया किसका वैल्यू, एस का वैल्यू। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको सुधार लीजिए थोड़ा। ये हो गया 30 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 30 माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 15, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस बी, बी का वैल्यू कितना हो गया 20, फिर हो गया 30 माइनस एस माइनस 30 माइनस सी का वैल्यू 25, ठीक है। तो अब बताइए आप यहाँ पे ये क्या हो गया 30, और 30 में से 15 जब घटाइए दीजिएगा तो 15 नहीं बचेगा, 30 में से 20 गया तो 10, अब 30 में से 25 गया तो 5, हो गया क्लियर। अब बताइए फिर यहाँ पे देखिए ये 30 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए तो, अब 30 को लिख सकते हैं 2 गुना, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 गुना 5, ठीक है। 3 दूनी 6, 25 हो गया ना। अब देखिए 15 को क्या लिखिएगा आप 3 गुना 5, और 10 को क्या लिखिएगा 2 गुना 5, और ये 1 5 है। अब चीजों को समझिए, 2 क्या हुआ 1 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हुआ, 3 देखिए 1 2 2 को 3 है तो 1 3 बाहर हुआ ना। अब 5 कितना था 1 2 3 4, तो 2 को 5 बाहर होगा ना, हो गया। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 3 पंचे 15, 150 मीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीजों को समझे, क्या कोई परेशानी है यहाँ पे, तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, आप पहले इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसके बाद 2 नंबर इसका हिंट सब करेंगे, आप खुद से बना पाइएगा, आप खुद से किताब। तो देखिए ये अगला सवाल बी नंबर सिर्फ हम हिंट्स कर रहे हैं, आप इनको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कहते हैं किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर है, इस आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा सबसे पहले। यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ लिखिएगा माना कि क्या लिखिएगा, माना कि ए बराबर 68 को मान लीजिए ए, और बी बराबर कितना हो गया 75 मीटर। तो यहाँ दर्शा लीजिए 68 मीटर, ये हो गया 75 मीटर। तो सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्ध परिमिति दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पे अर्ध परिमिति, यानी कि अर्ध परिमिति में क्या होगा एस बराबर 110 मीटर, एस बराबर 110 मीटर। आप सूत्र से चलिए, यहाँ पे जब सूत्र से चलेंगे तो क्या होगा बताइए तो, सूत्र से एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस का वैल्यू 110 दिया हुआ ही है ना, ए का वैल्यू हो गया 68, अब बी का वैल्यू हो गया 75, और सी का वैल्यू निकालना है। क्या आप यहां से सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? और सी का जब वैल्यू निकाल ही लीजिएगा, क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि एस का वैल्यू तो दिया हुआ ही है। क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई करेंगे, सेटिंग करेंगे और गुणा भाग करके आंसर तैयार कर लेंगे। तो जैसा होगा आप भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। तो जो सवाल देते हैं हर विद्यार्थी ने कमेंट करके बताइए कम से कम आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, ताकि हमको पता चल सके कि नहीं आपसे बन रहा है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या कहता है 12 का ए नंबर, कहते हैं एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो 2 त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। देखिए चित्र के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं क्या कहता है। देखिए आप सबसे पहले इस चित्र को बनाइए, ठीक है, ओके कंप्लीट। ये अब क्या बात कर रहा है 51, 52 और 53, 51, 52, 53, 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब, मान लीजिए लंब हम ये खींचे हैं, ठीक है। तो किस भुजा पर लंब खींच रहा है 52 मीटर की भुजा पर, तो इसका मतलब ये भुजा जो है कितना का है, ये 52 मीटर का पूरा भुजा है। बातों को समझें, ये कितना मीटर का है 52 मीटर का भुजा है। अब देखिए इसका मतलब यहां पे रख लेते हैं, ये 51 मीटर है, ये 52 हो गया, तो ये 53 मीटर है।
कैसे, यहाँ दिया गया जो 51, 52 और 53 तीन भुजा है, तीनों भुजा का मान दिया गया 51 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर। मान लीजिए 52 मीटर हो गया तो इसको हम 51 और इसको 53 मान सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब खींचने जो दो त्रिभुज बनता है, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लंब डाले हैं डी पर, बिंदु डी पर। तो एक देखिए एडीबी, एक एडीसी, दो दो त्रिभुज बनाना और दो दो त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बनते उसका क्षेत्रफल अलग अलग। अब कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अलग निकालिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, सबसे पहले एडी तो चाहिए। क्या चाहिए, एडी, क्योंकि हीरोन के सूत्र से भी निकालेंगे, तीनों भुजा के योगफल चाहिए। ऐसे भी निकाले समकोण के से, तो आधार गुणा ऊंचाई एडी चाहिए ही चाहिए। अब आप दिमाग लगाइए कि एडी हम कैसे निकालेंगे, बस मुख्य पॉइंट जो इसमें है यही है, हम एडी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए शुरू में हम कुछ बता देते हैं कैसे निकालिएगा आप। सबसे पहले देखिए बड़ा त्रिभुज एबीसी यदि लीजिए, इसमें तीनों भुजा दिया गया है, हीरोन के सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। समीकरण फर्स्ट मानिए, इसके बाद देखिए उसे दे दो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल करके आप क्या कीजिए, फिर से पुनः इसका क्षेत्रफल निकालिए। कैसे, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या ये 52 वाला होगा, ऊंचाई ए होगा, एक भुजा ऊंचाई। तो बताइए पहले क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, बराबर कीजिएगा, एडी का वैल्यू निकलेगा। चीजों को समझे, रास्ता मतलब दिखाएं। अब इन रास्ते पे चलेंगे हम लोग, तो कैसे चलेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर ए की सामने की भुजा है 52 मीटर, कोमा बी बराबर हो गया 53 मीटर। ठीक है, चीजों को समझिए आप। और सी बराबर क्या हो गया यहाँ पे 51 मीटर कंप्लीट, सी बराबर। अब लिखेंगे इसलिए एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो बोलिए ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू है 52 और प्लस बी का वैल्यू 53 और सी का वैल्यू 51 और बटा 2। आप इन चीज को कीजिए पहले। देखिए 3 2 5 1 6 हो गया, 5 या 15 15 1 16। ठीक है, देखिए 3 1 4 4 2 6 और 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, बाकी कहाँ से जोड़ दिए, 3 1 4 2 6 और 5 10 5 15 15 ये होगा बटा में 2। ठीक है, अब इसको कटाइए, 2 से 14 बचा 1 1 5 16 2 8 16, तो बराबर क्या हो गया 78। तो 78 ये किसका वैल्यू हुआ, एस का वैल्यू हो गया। अब क्या निकालिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालिए आप। अब लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बोलिए आप लोग भी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। तो बताइए रूट अंडर एस का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे 78 हो रहा है ना, इंटू 78 माइनस ए का वैल्यू देखिए, तो आप देख पा रहे हैं 52 है। इसके बाद 78 माइनस बी का वैल्यू देखिए 53। ठीक है, इसके बाद देखिए 78 माइनस सी का वैल्यू 51। कंप्लीट हुआ ये। अब फिर देखिए आप यहाँ पे ये हो गया 78 गुना 78 से 52 घटाइए, 8 में से 2 गया तो हो गया कितना 6, 7 में से 5 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 2। अब गुना 78 में 53 लीजिए, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2 कैंसिल, गुना 8 में से 1 गया तो कितना 7 हो गया, और 7 में से 5 गया तो 2 हुआ। यही शायद यही हो रहा है, तो देखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब बोलिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्गमूल। तो सबसे पहले बताइए 78 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 78 है इसको 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 2 9 18 और फिर 3 का 3 3 तिया 9, यानी कि 2 गुना 3 गुना 13 लिख दिए। तो बताइए 26 को 13 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, जरूर। अब बताइए 27 को 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27, 3 को 3 लिख सकते हैं। कंप्लीट हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2 क्या गो, 1 गो 2 गो 2, 1 गो 2 रूट से बाहर निकल 3, देखिए 1 3 2 3 4 3 है, तो 2 गो 3 बाहर निकलेगा।
अब बताइए तो 5 कितना है, 5 दो गो है तो एगो बाहर कीजिए, और 13 क्या गो है, 2 गो है तो एगो 13 को बाहर कीजिए, कंप्लीट। अब गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 तिया 90, और 90 गुना 13 कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 गुना 13, ठीक है। तो 9 तिया 27, 7 बाकी 2, 9 9 9 10 11, एगो 0 बेटा दीजिए, 11 70 हो गया, ठीक है। 11 70 गुना ठीक किया है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 18, 18 पंचे 90, तो 90 13 से गुना करेंगे, 3 9 10 10 बाकी 2 9 10 11, ठीक है, कंप्लीट है। तो आप इन चीज को समझिए। अब देखिए क्या हो गया, क्षेत्रफल 1170 हो गया, ठीक है। एक मिशन तो हम लोग का तैयार हो गया कि हमको निकालना था पहले इसका क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या है, फिर से क्षेत्र, पहला मिशन भी ऐसे पूरा नहीं हुआ है, पहला मिशन है क्या, एडी निकालना ना, तो एडी निकालना। लिखिए पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, लिखिए फिर से पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है, सूत्र हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है ना। इसका आधार बताइए कौन सा है, बीसी है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा है, एडी है, कंप्लीट। अब बताइए ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल जो इसका मान 1170 लिख सकते हैं, क्योंकि उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लिखिए 1170 बराबर या हाफ इंटू आधार, आधार बीसी, बीसी की जगह 52 हो जाएगा ना। अब गुना एडी, तो एडी का तो मान ही निकालो, यही तो मिशन है मेरा मैन। तो अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 से कटाइए इसको, 26 बार में कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये 26 बार में कट जाएगा। अब ये 26 देखिए ये कितने बार में कटेगा, अच्छा तो ये इसी से ना आया, देखिए 13 दूनी 26, तो बच गया 5 या 15, 15 या 45, 26 से कटाइएगा डायरेक्ट 45 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। कितना बार में, 45 बार में। तो यहां लिख दीजिए, इसलिए एडी बराबर 45 मीटर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, इस चीज को यहां से आप समझिए, इसके बाद इसको हम मिटा देंगे, आप लोग उतार के आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एडी अब निकल गया मेरा 45, देखिए आप 45 लिख रहे हैं, 45 मीटर। अब दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन चीज को उतारिए, उतार लीजिए वीडियो को, ये तो पीछे करके या वीडियो को रोक करके, और हम अब आगे निकलते हैं, इसको मिटा करके बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए मिटा रहे हैं, ये तो सारी चीज हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ये 45 हुआ, ये पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये एडी निकल गया, किधर से मिटाएं, ठीक है। तो एडी निकल गए, तो चलिए इधर कहीं मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बनाने में क्वेश्चन यहाँ देखेंगे अच्छा रहेगा। तो देखिए वहां के बाद आप इन चीज को यहां से उतारिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल अब निकाल लिखेंगे, अब क्या, त्रिभुज ए डी बी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। एडीबी में जब निकलेंगे तो बताइए एडीबी में सबसे पहले अब बीडी तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब फिर देखिए ये निकल गया, ये मुझे बी से डी तक तो मान चाहिए ना, क्योंकि नीचे जो बाबा ने बी से सी तक का मान है, बीडी का मान नहीं है, बीडी निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए त्रिभुज एडीबी में अब चलिएगा आप, किसमें, एडीबी में। तो एडीबी में क्या हो जाएगा, तो बीडी निकालिए, क्या चाहिए, बीडी बराबर, ये आधार है तो क्या होता है सूत्र, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका, बताइए 51 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया आपका एडी, बताइए एडी कितना है, एडी 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, गुना करके लिखिए यहाँ पे, 51 गुना 51, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 25 25 हो गया, 1 5 10 बाकी 1 5 1 6, ये हो गया 2, 26 0 1 हो गया ना, 26 0 1 माइनस 45 गुना 45, 25 25 बाकी 2, 5 20 2 22, 5 20 के 0 बाकी 2, 4 16 2 18, ये हो गया 5 2 8 2 बाकी 1 1 1
2 20 25 हो गया 20 25 20। अब क्या कीजिएगा, यह 26 में 2601 में 20 25 को घटा दीजिए, 20 25 को, तो ये क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा 5, 576 हो गया, 576। तो 576 बताइए कितना, 24 का है वर्गमूल, देखिए 24 गुना 24 कीजिएगा, 4 2 बाकी 1, 4 9 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 16 बाकी 8, तो 576 जो है 24 का वर्गमूल है। आप लोग यहाँ कर सकते हैं क्या, 24 गुना 24 लिख सकते हैं और एक 24 को बाहर निकाल सकते हैं। चीजों को आप समझें, इन चीजों को, तो ये निकल गया आपका, क्या निकल गया, एडी का वैल्यू निकल गया। तो अब लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो बोलिए सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। थोड़ा लॉन्ग हिसाब है, समझने का प्रयास कीजिए, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार तो यही तो है बीडी, इसीलिए तो बीडी हम निकाले, तो यहां लिखिए बीडी, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा, एडी है, एडी। तो बताइए ये हो गया आपका हाफ इंटू आधार, बीडी, बीडी कितना है, अभी जस्ट निकाले, बीडी 24 गुना एडी, एडी कितना है 45 है, ठीक है, 2 से कटाइए इसको, 12 बार में खत्म हो गया। अब 45 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 5 1 का 5 4 1 का 4 0 और 9 5 14 4 बाकी 1 4 1 5 540। तो एक कितना निकल गया आपका 540 मीटर स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम, आपको एक आंसर आपका मिल गया, कोई दिक्कत इसमें, तो कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, कितना आसान से निकल गया आपका, रास्ता आपका साफ है, थोड़ा सा लॉन्ग है पर रास्ता क्या है, बिल्कुल साफ है। अब साफ किया है, देखिए यहाँ पे, अब इसका क्षेत्रफल निकालने का बारी आ गया, त्रिभुज एडीसी में लिखेंगे, त्रिभुज एडीसी में, देखिए एडीसी में चलिएगा तो सबसे पहले डीसी तो चाहिए हमको, डीसी कैसे निकालेंगे, ये तो सीडी जो लिखना चाहते हैं लिखिए, CD बराबर, तो बताइए CD कैसे लिखिएगा, बताइए BC में से है BD को घटा देंगे तो CD ने बच जाएगा, जरूर बचेगा, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे BC माइनस BD, तो यानी कि क्या पता चल गया आपको, ये BC कितना है, BC 52 है, माइनस BD भी जस्ट निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे 24 निकाले थे। तो बताइए 12 में से 4 गया तो ये 8 हो गया, 4 बचा, 4 में 2 गया तो 2, ये कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया ये आपका 28 क्या मीटर। अब लिखिए क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए क्षेत्रफल, फिर से ये भी वही सूत्र लगेगा, हाफ इंटू आधार में ऊंचाई, आधार क्या है CD, ऊंचाई क्या वही एडी, दोनों के लिए ऊंचाई सेम बराबर है, इसके लिए यही ऊंचाई, इसके लिए भी यही ऊंचाई, बस लगा दीजिए आप यहाँ पे, नीचे दिखेगा ना, हाफ गुना, तो हाफ गुना CD, तो बताइए CD का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले 28 गुना एडी कितना है 45, कटाइए इससे 14 हो गया, तो बताइए 14 गुना 45 की जगह कितना होगा, यहाँ पे देखिए 45 गुना 14 और 4 5 20 बाकी 2 और 4 4 16 2 18 हो गया, 5 1 का 5 हो गया, 4 1 का 4 हो गया, 0 8 5 3 बाकी 1 और 4 1 5 1 6 630, कितना हो गया 630 ये मीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई परेशानी आपको, तो कोई परेशानी नहीं है तो लास्ट में आप बस सिर्फ लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे देखिए, लास्ट में आप लिखिएगा अतः क्रमशः, बस पहला आंसर पहले लिखिए, देखिए यहाँ पे पहला आंसर एक है क्या, 540 मीटर स्क्वायर कोमा 630 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो आप तो समझ पा रहे हैं, अब ये सबको नहीं उतारना, ये सब चीज आप पहले उतार रखे हैं, अब आपको उतारना क्या है, अब यहां से उतारना चालू कीजिए, इस चीज को उतारिए और फिर इसको उतारिएगा और ये हो गया आपका समाप्त हो गया। तो कोई परेशानी आपको, तो देखिए आते हैं अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल
तो देखिए सवालों को आप देख पा रहे हो, इस सवाल देखिए आपका क्या करता है, बस एक ए नंबर जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहे हैं, आप खुद से बना पाइएगा, बिल्कुल 100% आप बनाइएगा। क्या करता है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 21 मीटर, 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकल। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा पता है, आप एक त्रिभुज बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा पे लंब डाल रहा है, इस पे आप 21 मीटर डाल लीजिए, ठीक है। 21 मीटर अब जब लिखिएगा, ये मान लीजिए ये 20 मीटर हो गया, ये 13 मीटर हो गया, ये तो यही 20 मीटर आप मान लीजिए, 20 मीटर और ये 13 मीटर, ठीक है। 20, 21 और 13 हो गया। आप इन चीजों को समझ गए। तो ये देखिए ए हुआ और ये क्या हुआ बी और ये सी, ए बी सी। तो ये लंब यहीं से डालेंगे ना, लंब अब डाल दिए, लंब जब डाल देंगे तो अब तो सारा कहानी बताइए पीछे का चीज नहीं हो गया क्या, जो अभी ए नंबर में बता रखे क्या वही चीज हुआ या नहीं हुआ। तो सारे कार्य सिर्फ उसमें क्या था, यहाँ 51 था और यहाँ 50 था और यहाँ पे कुछ था, इसमें क्या नहीं हुआ था 13 की जगह पे। देखिए देख पा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे था यहाँ पे था कितना 52 ना, यहाँ पे कितना था 52 और ये 51, 53, 51, 52, 53, इसी पे कहानी चल रहा था इसका। और इसमें कहानी चलता है 21, 20 और 13। चीजों को आप समझे, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और नहीं बने तो आप कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। यदि कमेंट कीजिएगा तभी हम सवाल को बताएंगे, कमेंट नहीं कीजिएगा तब फिर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कमेंट नहीं आया इसका मतलब बन गया, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, 100% हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन इसी के साथ। हाँ तो एक चीज, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर, और यदि कोई सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।